अपने आसपास अक्सर हम ऐसे नौजवानों को कई बार देख लेते हैं जो नशे की लत में अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। लेकिन दिल्ली के मृणाल उन नवयुवकों के लिए एक मिसाल हैं। मृणाल न सिर्फ खुद को नशे की चपेट से बाहर निकाल चुके हैं, बल्कि अब अपने जैसे लोगों को ड्रग्स के चंगुल से बाहर निकालने में उनकी मदद कर रहे हैं। मृणाल एक डी एडिक्शन सेंटर चला रहे हैं। गाने की धुन पर थिरकते पैर, जिंदगी के गीत गुनगुनाते मुस्कुराते चेहरे। इन चेहरों को देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि कुछ वक्त पहले ये ड्रग्स की लत से जिंदगी से बेजार हो चुके थे। फिर इन सब के बीच जीने की एक वजह बनकर आए मृणाल वर्मा। एक वक्त खुद ड्रग्स के आदी रहे मृणाल आज अपने जैसे लोगों की मदद के लिए दिल्ली के गोविंदपुरी में डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं। सैकड़ों लोगों की उम्मीद बने मृणाल कभी खुद जीने की इच्छा छोड़ चुके थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दुनिया ही बदल गई। एक अच्छा स्पोर्ट्समैन था, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, और मेरा एक एम था कि मेरे को डिफेंस में जाना है। फंस गया था नशे में, छोड़ना चाहता था बट छोड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, एक मेंबर मिला, उसने मुझे समझाया, शायद उसको समझाने का तरीका मेरी समझ में आ गया। और वो कार्ड मैंने विजिटिंग कार्ड जाके अपने पापा को दिया। मैंने कहा पापा प्लीज़ मेरे को यहाँ पर एडमिट करवा दो, मेरे से नहीं हो रहा। तो उस दिन डिस्चार्ज सेरेमनी थी किसी बच्चे की वहाँ पर, तो कहते बेटा तेरे को एक दिन मैं उस चेयर पे बैठा हुआ देखना चाहता हूँ, डिस्चार्ज चेयर पे। तो मैंने अपने जीवन में ये सोचा कि जो भी मैंने आज तक करा अपने जीवन में अपनी मर्जी से किया। कभी फादर की नहीं सुनी, कभी मदर की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुनी। मैंने कहा एक बारी पापा का कहना मान के तो देख। मृणाल ने जिंदगी से हार चुके इन लोगों को जीने की एक नई राह दिखाई है। इन्हें ये एहसास कराया है कि नशा छोड़ा जा सकता है। उनके डी एडिक्शन प्रोग्राम का मकसद इन लोगों को अच्छी चीजों में व्यस्त रखना है ताकि इनका ध्यान नशे की तरफ न जाए। बच्चे यहाँ पर जरूर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उनको एक ऐसा माहौल दिया जाता है जो बच्चा बाहर उस माहौल को मिस करता है। प्यार, परवाह, चिंता, वो उस बच्चे को बाहर नहीं मिलता है। बच्चे को यहाँ कंसर्न के तौर पर रखा जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृणाल की मदद से दोबारा अपनी जिंदगी की खुशियां वापस पाई और अब वो लौटकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। 1 साल तो हो गया होगा पीते पीते। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे छूट गया थोड़ा। नहीं करोगे? अब नहीं करूँगा। प्रॉमिस। जब 6 महीने बाद जाओगे यहाँ से, फिर क्या सोचा, क्या करोगे? मैं पढ़ाई लिखाई करूँगा। मेरी 4 बहनें हैं मुझसे छोटी, उनके बारे में सोचूंगा कुछ। मृणाल जब नशे की जद से बाहर निकले तो उन्होंने दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाने की सोची। इसके लिए मृणाल ने 2007 में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में ड्रग्स सर्वे किया और पाया कि पंजाब में युवा ड्रग्स से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और ठान लिया कि वो पंजाब के पटियाला में पहला रिहैब सेंटर खोलेंगे। लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। मृणाल को इस रास्ते में बहुत सी दिक्कतें सामने आईं। लोग अपने घर में घुसने नहीं देते थे, धक्के मार के बाहर निकाल देते थे। उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं था। ठीक है, मैंने सुना, मेरे को लगा था कि आज नहीं सुन रहे मेरी बात, कल सुनेंगे। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं करता रहा उनके ऊपर कोशिश, और एक दिन मैंने उनको समझा ही दिया कि बीमारी है। मृणाल के डी एडिक्शन सेंटर में एक वक्त में 60 से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि परिवार की मदद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कई बार परिवार के लोग निजी वजहों से इलाज पूरा किए बगैर मरीज को ले जाते हैं और फिर वो कभी ठीक नहीं हो पाते। फैमिली बच्चे के इलाज में बाधा बन जाती है। वाइफ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरे पति को लेकर आओ। माँ, मैंने रात को बुरा सपना देखा, मेरे बेटे को लेकर आओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम नहीं कर पा रहे, इसके छोटे छोटे बच्चे हम नहीं पाल पा रहे, तो वो नहीं देखते और वो ले जाते हैं। उसके बाद जाके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मिसहैपनिंग हो गई है, शायद बहुत सारे केसेस में डेथ हो गई। तो अगर आपके आसपास भी कोई ड्रग्स की लत से परेशान है तो उसे यकीन दिलाइए कि अगर वो चाहे और दृढ़ संकल्प कर ले तो मृणाल की तरह न सिर्फ ठीक हो सकता है बल्कि दूसरों की प्रेरणा बन सकता है। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।